Hello everyone, welcome to my YouTube channel IT Tutorial Point. My name is निकुंज कपूर। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब कवर अप करेंगे इस वीडियो में। और एंड में ऑपरेटर से रिलेटेड मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical manipulation. Operators are used in programs to manipulate data and variables. बेसिकली ऑपरेटर्स वेरियस सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन प्रोग्राम में लगेगा। सी ऑपरेटर 7 टाइप्स के होते हैं: यूनरी, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और लास्ट में आता है कंडीशनल। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। सी लैंग्वेज हैज 2 यूनरी ऑपरेटर्स फॉर इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग स्केलर ऑब्जेक्ट्स। यूनरी ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं: इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड को 1 यूनिट से इंक्रीज कर देता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड को 1 यूनिट से डिक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। x इज इक्वल टू 5, तो अगर इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1 से डिक्रीज हो जाएगा। दोनों में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का इंपॉर्टेंट रोल आता है। प्रीफिक्स ऑपरेटर से हम वैल्यू को इनिशियलाइज करने से पहले इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और पोस्टफिक्स ऑपरेटर से इनिशियलाइज करने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इट इंक्लूड्स बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आती हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम मॉड्यूलर ऑपरेटर के हेल्प से 2 वेरिएबल्स का डिवीजन का रिमाइंडर प्रिंट करवा सकते हैं। इन ऑपरेटर्स में एसोसिएटिव रूल लगता है, जिसमें इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट एग्जामिन किया जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में एडिशन पहले हो रहा है और सब्ट्रैक्शन बाद में, और दूसरे एग्जाम्पल में सब्ट्रैक्शन पहले हो रहा है और एडिशन बाद में। तो ये लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को एग्जामिन करता है और उससे रिजल्ट में भी फर्क आ जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर, it is based on the principle of performing operations bit by bit, which is based on Boolean algebra. It increases the processing speed and hence the efficiency of the program. इस ऑपरेटर के हेल्प से ऑपरेशंस को बिट बाय बिट परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है और प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क करता है। इसका कॉन्सेप्ट बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है। बिटवाइज ऑपरेटर बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड। इसमें दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उनपे एंड ऑपरेशन बिट बाय बिट लगाया जाता है। आप टेबल देख सकते हैं, इसमें मैंने एंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होता है ये बताया है। बिटवाइज और ऑपरेटर, इसमें भी दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उनपे और ऑपरेशन बिट बाय बिट लगाया जाता है। आप इसमें भी टेबल देख सकते हैं, इसमें मैंने और ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होता है ये बताया है। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, यहाँ पर भी सेम फंक्शन है। पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिट बाय बिट लगते हैं। इसमें आप टेबल देख सकते हैं। अगर दोनों वेरिएबल का बाइनरी फॉर्म सेम आता है तो रिजल्ट 0 आएगा, वरना 1 आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये वाला सबसे इजी है। इसमें आपका वेरिएबल का बाइनरी फॉर्म 1 है तो आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा, और 0 है तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इट स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड टू बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट स्पेसिफाइड बाय इट्स राइट ऑपरेंड। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेंड है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में 4 लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा 2 टाइम्स। और अब लास्ट में आता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें ऑपरेंड राइट को शिफ्ट हो जाएगा। इसमें भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, it is used to compare 2 numbers by checking whether they are equal or not, less than and less than or equal to, greater than and greater than equal to, and last में आता है equals to।
इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है या लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। ये 6 टाइप्स के होते हैं। लेस देन, इसमें पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा होता है। ग्रेटर देन, इसमें पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा होता है। लेस देन इक्वल्स टू, इसमें पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा या उसके इक्वल होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा या इक्वल होता है। और लास्ट में आता है नॉट इक्वल्स टू, इसमें चेक होता है कि दोनों ऑपरेंड इक्वल तो नहीं है। लास्ट पॉइंट, इफ द रिलेशनल स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड इट इज ट्रू देन द प्रोग्राम विल बी रिटर्न द वैल्यू 1। अदरवाइज इफ द रिलेशनल स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड इट इज फॉल्स, द प्रोग्राम विल रिटर्न द वैल्यू 0। इसका मतलब है अगर आपका इक्वेशन ट्रू होता है तो रिजल्ट 1 आएगा और अगर फॉल्स होता है तो रिजल्ट 0 आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 टाइप के होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड ऑपरेटर की हेल्प से हम चेक करते हैं कि दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं या नहीं। और ऑपरेटर की हेल्प से हम चेक करते हैं कि कोई भी एक ऑपरेटर ट्रू है या नहीं। नॉट ऑपरेटर के यूज से हम चेक करते हैं कि ऑपरेंड फॉल्स है या नहीं। आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नॉट ऑपरेटर यूनरी बेसिस पे काम करता है क्योंकि उसे एक ही ऑपरेंड की यूज होती है, बट बाकी के दोनों ऑपरेटर बाइनरी बेसिस पे काम करते हैं क्योंकि उन्हें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। और लास्ट में अगर स्टेटमेंट ट्रू निकलती है तो रिजल्ट 1 आएगा, वरना फॉल्स निकलती है तो आंसर 0 आएगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से समझाने के लिए ये टेबल देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर में अगर हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स निकलती है तो वो दूसरी स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा और रिजल्ट मिलेगा 0। अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू होती है बट दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स निकलती है तो रिजल्ट मिलेगा 0। यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। आप यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मेरी लास्ट की स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है, इसीलिए आपका आंसर उस स्टेटमेंट में 1 आएगा, वरना आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। अब मैं आपको और ऑपरेटर के बारे में अच्छे से बताता हूँ इस टेबल की हेल्प से। और ऑपरेटर में सिंपली ये कंडीशन होती है कि एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे कि आप टेबल देख सकते हैं, मेरी जो लास्ट पार्ट है जिसमें मेरी पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो वो दूसरी स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा। दूसरे पार्ट में मेरी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो पहली स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। इट इज यूज टू असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स टू आता है और ये किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करवाने का काम करता है। इसमें भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आती हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, और ये इन सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट सीधा लेफ्ट साइड को ऑपरेंड में स्टोर करवा देता है। आप ये सारे इसके टाइप्स देख सकते हैं: एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, रिमाइंडर असाइनमेंट। अब लास्ट आ जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। इट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। सिंबल्स लाइक क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम इज यूज्ड इन कंडीशनल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की हेल्प से हम प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 2 सिंबल्स आते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम। ये इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट के लिए बहुत यूजफुल है और इसकी वर्किंग मैं आपको डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की वीडियोस में बताऊंगा जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो अब हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं थोड़े ऑपरेटर्स से आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो हमारी सबसे पहले वाली कोडिंग आती है जिसमें मैं थोड़े से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से आपको 2 वेरिएबल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करके दिखाऊंगा। और इसमें खास बात ये है कि इस कोडिंग में यूज़र अपने कीबोर्ड से इनपुट देगा कंसोल पे। तो कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिख लेते हैं। अब हम मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। वॉइड मेन, ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी। इसमें हम इंट में 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं।
अब इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सेमीकोलन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम स्कैन एफ की कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे हम परसेंटेज डी और हम बाहर लिखेंगे एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। इस स्टेटमेंट में एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी का मतलब ये है कि जो भी हम वैल्यू कंसोल पे देंगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसके आगे जो ऑपरेशन लगेंगे वो उस पर वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम ए और बी में एडिशन को स्टोर करवाएंगे, ए प्लस बी। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट इस परसेंटेज डी की जगह पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे गेट सी एच लिख लेते हैं और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। इसे पहले कंपाइल करवाते हैं, देख लीजिए सक्सेस है, कोई एरर नहीं है। इसे रन करवाते हैं। अब हम कंसोल पे ए और बी की वैल्यू देंगे। मैं ए की वैल्यू 10 देता हूँ और बी की वैल्यू 20 देता हूँ। अब आंसर देख लीजिए, हमें 30 आया है, ए और बी का एडिशन हो चुका है। आप इसी तरह और भी कोई जैसे सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो प्लस की जगह यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। अब ए और बी में जैसे मैं 10 दोनों की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, आंसर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 5 एंड बी की वैल्यू मैं लेता हूँ 2, वैल्यू 10 आ रही है। तो ये आ जाता है हमारा प्रोग्राम अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे साइन चेंज करना है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपको रिलेशन स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं थोड़े से रिलेशन स्टेटमेंट जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सब करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इंट में 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 एंड बी की वैल्यू मैं दे देता हूँ 20। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ परसेंटेज डी लेस देन परसेंटेज डी, कॉलम परसेंटेज डी। यहाँ पे पहला परसेंटेज डी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा परसेंटेज डी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा परसेंटेज डी इन दोनों के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि होगा ए लेस देन बी। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डी ये है हमारी दूसरी स्टेटमेंट। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 और 1 में आएगा, मतलब या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो स्टेटमेंट फॉल्स। गेट सी एच फंक्शन लगाने के बाद अब मैं यहाँ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है वो अलग अलग लाइंस में आए, तो मैं यहाँ पे /n लगा देता हूँ, जिससे मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन को शिफ्ट हो जाएगा। कंपाइल करवाते हैं, रन करवाते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं 10 लेस देन 20, इसका आंसर 1 आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। बट जो 10 ग्रेटर देन 20 है, इसका आंसर 0 आ रहा है क्योंकि ये फॉल्स है। तो ये थी हमारी कोडिंग, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। आज का ये वीडियो पूरा सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।
मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर किसी को डाउट आता है मेरी वीडियो को देखने के बाद तो मुझे आप वहाँ पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू, अभी के लिए बाय।